हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू माय चैनल टॉप क्लास। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ चैप्टर फीचर्स प्रॉब्लम्स एंड पॉलिसीज़ ऑफ एग्रीकल्चर। तो मैं स्टार्ट करना चाहूँगी फीचर्स के साथ। और फर्स्ट फीचर है लो प्रोडक्टिविटी। देखिए, लो प्रोडक्टिविटी क्या है? लो प्रोडक्टिविटी यानी जो इंडियन एग्रीकल्चर है उस पर जो फार्मर है वो प्रोडक्शन बहुत लो करता है। प्रोडक्टिविटी, जो ये वर्ड है प्रोडक्टिविटी, ये ध्यान से देखें। प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है आउटपुट पर हेक्टेयर। आउटपुट पर हेक्टेयर, कितना एक किसान प्रोड्यूस करता है अपनी ज़मीन पे पर हेक्टेयर पे, उसे कहते हैं प्रोडक्टिविटी। तो जो हमारा इंडियन फार्मर है उसकी जो प्रोडक्टिविटी है वो बहुत ज़्यादा लो होती है। तो फर्स्ट फीचर यही कहता है कि जो प्रोडक्टिविटी है वो बहुत लो होती है। तो इसमें आप क्या लिख सकते हैं? इसमें आप लिख सकते हैं दैट प्रोडक्टिविटी की डेफिनेशन आप पहले लिखेंगे। प्रोडक्टिविटी रेफर्स टू द प्रोडक्शन पर हेक्टेयर विच इज़ वेरी लो and extremely low in India in comparison to another countries like China, America, UK, you can say. Second feature है dependence on rainfall. रेनफॉल पे जो डिपेंडेंस है इंडियन फार्मर्स का वो बहुत ज़्यादा है, हाई डिपेंडेंस है। वो अपने इरिगेशन सिस्टम उनका कोई ऐसे परमानेंट सिस्टम नहीं है कि अगर कभी बारिश नहीं हुई तो वो उससे यूज़ करें, बल्कि उनका जो डिपेंडेंस रेट है वो वेरी वेरी हाई है रेनफॉल के ऊपर। गुड रेनफॉल यानी अब मैं यहाँ पे कह सकती हूँ डिपेंडेंस ऑन रेनफॉल पे कि गुड रेनफॉल, ये देखिए ऊपर ये पॉइंट है, गुड रेनफॉल इट मीन्स गुड क्रॉप। और वाइस वर्सा यानी अगर बैड रेनफॉल है तो आपका क्रॉप क्या होगा? बैड होगा। मतलब अगर बारिश ही नहीं हुई तो वो अपने हाथ में हाथ रख के बैठे रहेंगे, वेट करेंगे, डिपेंडेंट रहेंगे वो बारिश पे, बट इरिगेशन सिस्टम उनका स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। ओके। थर्ड आपका आ जाता है सब्सिस्टेंस फार्मिंग। सब्सिस्टेंस फार्मिंग मतलब होता है फार्मिंग फॉर द नीड, फॉर फुलफिलिंग द नीड्स ऑफ द फैमिली एंड नॉट फॉर सेल पर्पस। हियर सी थर्ड पर्पस, फॉर फैमिली एंड नॉट फॉर द सेल। मतलब जो इंडियन फार्मर्स हैं वो एग्रीकल्चर अपनाते हैं सिर्फ अपने परिवार की पूर्ति के लिए, परिवार के लिए, और ना कि बेचने के लिए। ये एक फीचर है इंडियन एग्रीकल्चर का। फिर फोर्थ है लैक ऑफ मॉडर्न इनपुट। जो मॉडर्न इनपुट है, मॉडर्न इनपुट यूज़ नहीं करते हैं हमारे इंडियन फार्मर्स। सिंपल सा आपने देखा होगा, अगर आप अमेरिका के या फिर इंग्लैंड के फार्मर को देखेंगे तो वो थ्रेशर्स यूज़ करेगा, हार्वेस्टर यूज़ करेगा, बट जो हमारा इंडियन फार्मर होगा वो आपका कुदाल से, दराती से ही करता रहेगा। वो ऐसे कोई भी मॉडर्न इनपुट्स यूज़ नहीं करता है, जैसे कि वो पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, हाई यील्डिंग वेराइटीज़ ऑफ सीड्स यूज़ नहीं करेगा, बल्कि वो एक सिंपल जैसे सीड है वो यूज़ करेगा। एंड वो क्या कहते हैं, आपके पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड यूज़ नहीं करेगा। तो दैट इज़ लैक ऑफ मॉडर्न इनपुट। नाउ अनदर फंक्शन इज लैंड लॉर्ड टेनेंट कॉन्फ्लिक्ट। लैंड लॉर्ड मतलब आपको पता है ज़मीन का मालिक यहाँ पे आप कह सकते हैं, और टेनेंट मतलब हो गया जिसने वो किराए पे लिया है या जिसने वो कुछ समय के लिए लिया है। नो पर्सनल लैंड, देखिए इधर, नो पर्सनल लैंड, जब अपनी किसी की ज़मीन नहीं होती किसान की तो वो उस पर लैंडलॉर्ड से लेनी पड़ती है, और लैंडलॉर्ड उन्हें प्रेशराइज करते हैं कि वो उन्हीं पे बेचें जो उनके आउटपुट हो, जिससे कि हमारा जो इंडियन एग्रीकल्चर है ये बेस इसी पे है, लैंडलॉर्ड टेनेंट कॉन्फ्लिक्ट। क्यों? क्योंकि अपने हमारे जो फार्मर्स हैं उनके पास अपनी लैंड नहीं होती और उन्हें ना चाहते हुए भी किसी और के नीचे अंडर काम करना पड़ता है, जिसमें उन्हें नुकसान होता है। एंड इट इज़ अ फीचर ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। एंड लास्ट पॉइंट है बैकवर्ड टेक्नोलॉजी। जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत बैकवर्ड यूज़ करते हैं, जैसे मैंने आपको ऊपर भी बताया था। नो मॉडर्न मशीन्स आर यूज्ड। ये देखिए, नो मॉडर्न मशीन्स आर यूज्ड। यहाँ पे कोई भी मॉडर्न मशीन हम यूज़ नहीं करते हैं, वो पुरानी मशीन्स ही हम, मतलब जो आपके ओल्ड मेथड्स है, ट्रेडिशनल मेथड्स हैं, वो ही हम यहाँ पे यूज़ करते हैं।
ओके, बैकवर्ड टेक्नोलॉजी में आपका बहुत अच्छा एग्जाम्पल आ सकता है क्या, देखिए किस तरीके से जो किसान है वो बैलों पे डिपेंडेंट रहता है, ना कि थ्रेशर्स को यूज़ करने के बजाय, और वो ऐसे ही बैकवर्ड टेक्नोलॉजी यूज़ करता है ना कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी। और ये एक फीचर है आपके इंडियन एग्रीकल्चर। सो हैव अ क्विक लुक ऑन द फीचर्स। लो प्रोडक्टिविटी फर्स्ट, सबसे ज़्यादा जो हमारी प्रोडक्टिविटी है वो लो होती है। डिपेंड किस पे रहता है, रेनफॉल पे। क्यों वो फार्मिंग करता है, सब्सिस्टेंस फार्मिंग, अपने फैमिली की नीड्स के लिए। कैसे करता है, लैक ऑफ मॉडर्न इनपुट से, अपने ऊपर बैकवर्ड टेक्नोलॉजी से वो करता है, लैक ऑफ मॉडर्न इनपुट उसके पास होता है। और लास्ट में किसकी लैंड पे करता है, किसी और की लैंड पे। दैट विल गिव यू पॉइंट। लैंड लॉर्ड टेनेंट कॉन्फ्लिक्ट, नो पर्सनल लैंड। अब मैं आ जाऊंगी आपके प्रॉब्लम्स। अब मैं आ जाती हूँ आपका प्रॉब्लम्स पे। जो प्रॉब्लम है हमारे एग्रीकल्चर की, फर्स्ट है लैक ऑफ मीन्स ऑफ इरिगेशन। देखिए अगर आपने फीचर्स अच्छे से लर्न किए हैं इस चैप्टर में तो आप वहीं से प्रॉब्लम्स और इम्पॉर्टेंस भी डिराइव कर सकते हैं, तो उन पॉइंट्स को ध्यान में रखिएगा, इसलिए मैंने वो पहले फीचर्स बता दिए हैं। तो देखिए लैक ऑफ मीन्स ऑफ इरिगेशन, हमने वहाँ पे पढ़ा था कि हाई डिपेंडेंस ऑन रेनफॉल होता है, यानी क्या है, जो इरिगेशन के मीन्स है वो लैक है, वो कम है, दे आर लेस, तो इसलिए लैक ऑफ मीन्स ऑफ इरिगेशन। इरिगेशन के मेथड उनके पास नहीं होते हैं, वो डिपेंडेंट होते हैं आपके रेनफॉल पे ऑल द टाइम, इसलिए ये एक प्रॉब्लम है हमारे इंडियन एग्रीकल्चर में। देन डेफिशिएंसी ऑफ फाइनेंस, जो फाइनेंस है, पैसा है, वो उनके पास नहीं होता है, उन्हें साहूकार से, ज़मींदार से फाइनेंस लेना पड़ता है, क्योंकि बैंक वो इतने लिटरेट नहीं होते हैं, कई बार वो इनके झांसे में आ जाते हैं, और इसलिए फाइनेंस इनसे लेते हैं क्योंकि उनके पास कमी होती है। ये एक प्रॉब्लम है, क्यों, क्योंकि जो लो प्रोडक्शन होता है, कहीं ना कहीं यही रीजंस होते हैं इसके। क्यों, देखिए मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। सपोज़ राम एक फार्मर है, उसके पास फाइनेंस नहीं है, तो वो एक साहूकार से लेता है, वो 20% इंटरेस्ट रेट पर एनम पे कर रहा है उसे, रादर देन 8% उसे मिल सकता था लोन लेके किसी भी बैंक से, तो उसका तो यहाँ पे घाटा हो रहा है सीधा सीधा। तो ये एक प्रॉब्लम है हमारे इंडियन एग्रीकल्चर की, तो इससे आपको पॉइंट मिलेगा डेफिशिएंसी ऑफ फाइनेंस, फाइनेंस की डेफिशिएंसी है, साथ में आपको मीन्स ऑफ इरिगेशन की डेफिशिएंसी है। ओके, देन थर्ड देखिए, स्मॉल एंड स्कैटर्ड होल्डिंग्स, जो लैंड है उनके पास नहीं थी, हमने फीचर्स में पढ़ा था, उनके पास पर्सनल लैंड नहीं होती है, तो यहाँ पे उनके पास अगर लैंड होती भी है तो वो या तो बहुत छोटी होती है, स्मॉल होती है, और वो फैली हुई रहती है। फैली हुई इट मीन्स थोड़ा सा टुकड़ा यहाँ पे है, सपोज़ अगर मैं एग्जांपल ले लूँ देहरादून का, थोड़ा सा टुकड़ा रायपुर में है तो दूसरा बिल्कुल माजरा में है, तो अगर वो उगाना भी चाहे तो नहीं उगा सकता, क्योंकि वो उसे पता है कि छोटे लैंड में अगर उगाएगा तो उसका कॉस्ट ज़्यादा आएगा और उसे उतना इनपुट डालना पड़ेगा जितना उसके पास है ही नहीं। देन है एग्रीगेरियन रिलेशनशिप। एग्रीगेरियन रिलेशनशिप क्या होते हैं, देखिए रिलेशनशिप बिटवीन लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट इज कॉल्ड एग्रीगेरियन रिलेशनशिप। हमने फीचर्स में पढ़ा था कि जो लैंडलॉर्ड और टेनेंट होते हैं वो जो आपका रिलेशन होता है उनका वो बहुत ख़राब होता है। क्यों, कॉन्फ्लिक्ट होता है उनके बीच में, वो उनसे ज़्यादा इंटरेस्ट ऑफ रेट मांगते हैं, ज़्यादा पैसे मांगते हैं, कई बार उन्हें फोर्स करते हैं कि वो अपने जो उनका आउटपुट है उसको मार्केट में ना लेके जाएं बल्कि उन्हीं के पास बेचे, तो यहाँ से उनका रिलेशन क्या हो जाता है, ख़राब हो जाता है। बैड एग्रीगेरियन रिलेशनशिप समटाइम्स रिजल्ट इन लेस प्रोडक्टिविटी। वाई, बिकॉज जो आपका लैंडलॉर्ड होता है वो ज़्यादा अपना प्रॉफिट देखता है और फार्मर को कम देता है, जहाँ पे कई बार ऐसा होता है कि अगर अच्छी फसल नहीं हुई तो पहले ही वो कर्ज में डूबा है तो उसे और भी कर्ज लेना पड़ जाता है। अनदर प्रॉब्लम इज लैक ऑफ ऑर्गेनाइज मार्केटिंग सिस्टम। देखिए मैंने यहाँ पे एक डायग्राम के थ्रू आपको समझाने की कोशिश की है। यहाँ पे एक इंडियन फार्मर है,
उसके पास ऑप्शन है वो एक ऑर्गेनाइज मार्केट में जाए, बहुत सारा यहाँ पे उसे ट्रांसपोर्टेशन कवर करना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, ठीक है। फिर वहाँ उसे अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा, या फिर वहाँ पे लोकली भी अगर वो जाना चाहे तो उसे अपनी ट्रक लाद के जाना पड़ेगा, क्वालिटीज़ दिखानी पड़ेगी अपने उसके वीट की, उसके राइस की, उसके जो भी उसने प्रोड्यूस किया है आउटपुट की। और वहीं दूसरी जगह उसे जो इतना डिस्टेंस कवर करना पड़ रहा है, ये ना करने की बजाय उसके पास लैंडलॉर्ड है, लोकल सेलर्स है, साहूकार हैं, मनी लेंडर्स है, इनका जमावड़ा लगा हुआ है, ये बहुत सारे हैं। तो वो अब क्या करेगा, अगर वो चाहे भी अगर जाना, उसके पास पैसे नहीं हैं, जो कि हमने ऊपर पॉइंट में पढ़ा है, लैक ऑफ फाइनेंस है, इसीलिए वो जो एक प्रॉब्लम है वो दूसरी प्रॉब्लम की वजह बन गई कि वो मार्केट में नहीं जा पा रहा। और मार्केट क्यों नहीं जा पा रहा, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत चाहिए, उसके पास वो फाइनेंस नहीं है। यहाँ पे उसके पास मार्केट में अगर वो जाना भी चाहे तो उसके पास नहीं है। तो ये क्यों नहीं है, क्योंकि लैक ऑफ ऑर्गेनाइज मार्केट यहाँ पे रीज़न है। ऑर्गेनाइज मार्केटिंग सिस्टम ना होने के कारण उस बेचारे को वहाँ जाना पड़ा। क्यों, तो ये एक प्रॉब्लम बन के सामने आई है कि उसका फ़ायदा नहीं हो पाया। अब इस साल उसका फ़ायदा नहीं हुआ है। देखिए ना, सपोज़ कीजिए अगर इस साल एक किसान है, ड्यू टू एनी रीज़न उसका फ़ायदा नहीं हो पाया है, तो अगले साल वो कैसे इन्वेस्ट करेगा जब उसके पास फ़ायदा नहीं है, उसके पास पैसा नहीं है। तो ये एक प्रॉब्लम बन के सामने आती है इंडियन एग्रीकल्चर में। और लास्ट पॉइंट यहाँ पे है ट्रेडिशनल आउटलुक। जो नज़रिया होता है, जो इनके मेथड्स होते हैं इंडियन फार्मर्स के, वो पुराने मेथड्स अपनाते हैं। क्यों, अगेन आपको पता है डेफिशिएंसी ऑफ फाइनेंस। मेरे पास 1-1.5 लाख रुपए नहीं है कि मैं ट्रैक्टर खरीदूँ, थ्रेशर खरीदूँ। मेरे पास 5-10 हज़ार रुपये हैं, तो मैं ट्रेडिशनल आउटलुक ही अपनाऊँगी। मैं अपना जो मेरी बैलें हैं उन पे डिपेंडेंट रहूँगी रादर देन एक ट्रैक्टर खरीदने के लिए। तो ट्रेडिशनल आउटलुक जो है, अगर मैं एक बैल से काम करवा रही हूँ, 2 बैलों से मैं काम करवा रही हूँ, खेत जुतवा रही हूँ, तो मेरा उतना प्रोडक्शन नहीं होगा जितना कि मेरा एक ट्रैक्टर से 2 मिनट में हो सकता था, 2 घंटे में हो सकता था। तो काम इजी नहीं हुआ, हार्ड हो गया, एंड दैट इज़ प्रॉब्लम। आपका प्रॉब्लम है ये। क्यों, क्योंकि ट्रेडिशनल आउटलुक है आपका, ट्रेडिशनल नज़रिया है, पुराने मेथड्स यूज़ कर रहे हैं, न्यू मेथड्स नहीं अपना रहे हैं। तो इसलिए इससे क्या हो गया, आपका जो प्रोडक्शन है वो लो हो गया। नाउ प्लीज़ हैव अ क्विक लुक ऑन दी प्रॉब्लम्स। लैक ऑफ मीन्स ऑफ इरिगेशन, आपके पास इरिगेशन के मीन्स नहीं है, पैसा नहीं है आपके पास, फाइनेंस नहीं है, डेफिशिएंसी ऑफ फाइनेंस, स्मॉल एंड स्कैटर्ड होल्डिंग्स, छोटी छोटी आपके पास ज़मीनें हैं, छोटे छोटे आपके पास लैंड है और वो भी फैले हुए हैं। एग्रीगेरियन रिलेशन, जो आपके रिलेशन बिटवीन टेनेंट एंड लैंडलॉर्ड है वो बहुत ख़राब है। लैक ऑफ ऑर्गेनाइज मार्केटिंग सिस्टम, ऑर्गेनाइज मार्केटिंग सिस्टम नहीं है आपके पास। ट्रेडिशनल आउटलुक है, पुराना आपका आउटलुक है, कन्वेंशनल आउटलुक है आपका यहाँ पे। तो यू आर यूजिंग ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ फार्मिंग ऑफ एग्रीकल्चर रादर देन मॉडर्न टेक्नोलॉजी। सो दीज वर दी प्रॉब्लम्स। नाउ मैं अपनी इस फर्स्ट वीडियो का जो एंड है वो करूँगी इम्पोर्टेंस के बाद। सो ये लास्ट मैं आपको इम्पोर्टेंस बता देती हूँ। सबसे पहले इम्पोर्टेंस है कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी। कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी, जो जीडीपी है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है, वो बहुत ज़्यादा मेरा डिपेंडेंट होता है किस पे, एग्रीकल्चर पे। इम्पॉर्टेंट है एग्रीकल्चर जीडीपी के लिए। जो जीडीपी है, जो मेरा बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन है, वो मेरा एग्रीकल्चर करता है, जिससे कि बहुत फ़ायदा पहुंचता है पूरे कंट्री को। अनदर थिंग, आपको पता है कि एम्प्लॉयमेंट बहुत सारे लोगों को ये हमारा एग्रीकल्चर प्रोवाइड करता है। आप देखेंगे बिहार, यूपी, यहाँ पे ज़्यादातर आपका कौन लोग एम्प्लॉय होते हैं, फार्मर्स होते हैं। पंजाब में भी अगर आप जाएंगे तो एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा कौन देता है, फार्मर्स को ये एग्रीकल्चर देता है रादर देन अदर सेक्टर्स। फिर आपका थर्ड आएगा सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल। बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ हैं, पेपर फैक्ट्री है, ये जो पेपर है, ये पेपर फैक्ट्री जो है, ट्रीज़ ज़रूरी है, तो रॉ मटेरियल कौन सप्लाई करता है, आपका एग्रीकल्चर सप्लाई करता है।
आपके पास पेंसिल है तो उसका जो वुड है सप्लाई कौन करता है? एग्रीकल्चर सप्लाई करता है। देन डिमांड फॉर इंडस्ट्रियल गुड्स, सप्लाई तो कर दिया। देखिए ये टू वे, अगर एक लन हो गया तो दूसरा अपने आप लन हो जाएगा। ऐसे आप देख सकते हैं। देखिए उसने सप्लाई किया रॉ मटेरियल, उसने रॉ मटेरियल दे दिया और साथ में रॉ मटेरियल दिया, उसने दिया आपको। मैं यहाँ पे एक एग्जांपल दे के समझाना चाहूँगी। देखिए यहाँ पे सपोज मैं कहती हूँ एक शुगर केन फार्मर ने शुगर उगाई, ठीक है, उसने सप्लाई किया शुगर फैक्ट्री को, एक शुगर फैक्ट्री को रॉ मटेरियल शुगर उसने सप्लाई किया। तो साथ में जब शुगर केन से शुगर आपका कन्वर्जन करने के लिए जो मशीन चाहिए होगी उसने उसका डिमांड भी कर दिया। तो यहाँ पे आपको इम्पोर्टेंस क्या मिल गई? सप्लाई तो कर दी है रॉ मटेरियल, बट साथ ही साथ डिमांड भी करा इंडस्ट्रियल गुड। तो किसको फ़ायदा हो गया? इंडस्ट्रीज़ को फ़ायदा हो गया आपका। तो यहाँ पे आपने देखा कि शुगर केन फार्मर ने शुगर इंडस्ट्री को सप्लाई करा शुगर केन, डिमांड किया उसने मशीन्स का यहाँ पे। अब ये जो सप्लाई एंड डिमांड है एक जगह से दूसरी जगह जाने का, ये थ्रू हुआ ट्रांसपोर्ट के। तो इनडायरेक्टली जो आपका एग्रीकल्चर है, ये एग्रीकल्चर सेक्टर ने ट्रांसपोर्ट सेक्टर को भी हेल्प कर दिया। एंड दैट इज़ योर 6th पॉइंट। इधर देखिए, सपोर्ट हेल्प ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री, सपोर्ट करता है, हेल्प करता है ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री को भी। ये साथ ही साथ आपने ये बहुत सुना होगा कि इंडिया के मसाले, इंडिया की जो फैब्रिक है, कॉटन है, वो बहुत ज़्यादा फेमस है। तो इंटरनेशनल ट्रेड जो है उसमें भी बहुत बड़ा योगदान है हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर का, इसीलिए ये इम्पोर्टेंस है। सो लेट्स हैव अ क्विक लुक एट द इम्पोर्टेंस। कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी, जीडीपी के लिए कंट्रीब्यूट करता है, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है, सप्लाई करता है रॉ मटेरियल, डिमांड करता है इंडस्ट्रियल गुड्स की। इंटरनेशनल ट्रेड में भी बहुत अहम भूमिका ये निभाता है, सपोर्ट करता है ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री को, ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री को। सो स्टूडेंट्स, दैट वाज माय फर्स्ट वीडियो, फीचर्स, problems and importance of agriculture. I hope you liked it, and please if you liked it, so सब्सक्राइब माई चैनल। दिस इज़ माई फर्स्ट वीडियो। आई होप कि आपको ये थोड़ा बोरिंग ना लगा हो, क्योंकि मैंने यहाँ पे थोड़ा स्केचिंग करके आपको बताने का कोशिश किया है, रादर देन मैंने वर्चुअल कंप्यूटर का इफेक्ट नहीं यहाँ पे यूज़ किया है। अगर ये बिट ऑफ क्रैंकी आपको लगा तो प्लीज़ वो भी कमेंट सेक्शन में मेरे साथ शेयर कीजिए। सो इट वॉज माई चैनल टॉप क्लास। थैंक यू फॉर वॉचिंग।